हर हर महादेव। आज 25 फरवरी प्रयागराज महाकुंभ में आज की वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोग तो मौनी अमावस्या के दिन भी नहीं आए थे। करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज की वर्तमान स्थिति क्या है आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में आना चाहते हैं या आ गए हैं तो किस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर नागवासुकी मंदिर के बगल में ये संगम का बोर्ड था जिसको ढक दिया गया है और यहाँ पर देखिए हनुमान जी, जो बड़े वाले हनुमान जी हैं, उनका भी जो एरो था वो भी ढक दिया गया है ताकि लोगों को यह ना पता चल सके कि संगम किधर है और बड़े वाले हनुमान जी किधर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सभी लोग टारगेट कर रहे हैं संगम को कि सब संगम पे जाना है और बड़े वाले हनुमान जी के यहाँ जाना है, तो इसीलिए इन सभी स्थानों को ढक दिया गया है। और उसके बाद जो संगम जाने का रास्ता है उसका बैरिकेटिंग भी, उसका जो बोर्ड है वो भी हटा दिया गया है ताकि लोग संगम तक न पहुँचें। और कई जगह से रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। आप देखिए इतना छोटा बच्चा लेकर के आने की क्या जरूरत थी इनको, और ये छोटा इतना बच्चा लेकर के आई हैं, तो यही सब कारण है लापरवाही का। ठीक है, फिलहाल देखिए हम लोग संगम की तरफ चल रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको संगम की तरफ लेके चलेंगे। वहाँ पर संगम घाट पर स्नान करवाएंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप संगम तक जा सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में यह वाला रास्ता देखिए सीधे संगम की तरफ जाता है और तमाम लोग यहाँ पर स्नान करके संगम घाट से ही आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में कई सारे घाट बनाए गए हैं और अब लगभग सभी घाटों पे संगम का बोर्ड लग गया है, यानी कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि संगम घाट यही है। अब देखिए हो ये रहा है कि संगम के चक्कर में कई लोग गंगा में ही स्नान करके चले जा रहे हैं, तो वहीं पर कई लोग यमुना में ही स्नान करके चले जा रहे हैं, लेकिन आपको संगम घाट पे स्नान करना है। अब देखिए फिलहाल में ये जो डब्बा मिल रहा है ये कम से कम 50 रुपया 100 रुपया का मिल रहा है। यदि प्रयागराज महाकुंभ में आप चाहें कि आपको गंगा जल घर पे लेके जाना है तो उसके लिए आपको घर से डब्बा लेके आना चाहिए, नहीं तो कम से कम 100 रुपया का डब्बा यहाँ पर मिल रहा है। और एक चीज़ और करिएगा, प्रयागराज संगम में जाइएगा तो वहाँ की मिट्टी जरूर ले लीजिएगा। वहाँ की मिट्टी ला करके घर में छिड़काव करेंगे तो घर का वातावरण शुद्ध रहेगा। साथ ही साथ घर में प्रयागराज महाकुंभ की मिट्टी रख भी सकते हैं। देखिए आपको अगर आप झूसी साइड से आते हैं तो आपको गंगा पुल पार करके उस पार चले जाना है पीपा पुल के माध्यम से, और उस पार जाने के बाद बाएं साइड जाना है और बाएं साइड चलते जाना है। कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएंगे तो जहां पर एंडिंग हो रही है वहीं पर गंगा और यमुना का संगम है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन वहीं पर कई लोगों का मानना है कि वो अभी भी अंदर से बहती है। ये देखिए इधर से लोग आ रहे हैं और ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे संगम द्वार, ये देखिए संगम द्वार। संगम द्वार से जब अंदर घुसेंगे तभी आप संगम घाट तक पहुंच पाएंगे। देखिए त्रिवेणी घाट कह लीजिए या संगम कह लीजिए या त्रिवेणी संगम कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग चल रहे हैं संगम घाट की तरफ, वहां पर हम ले चलेंगे आपको और स्नान करवाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर संगम घाट की तरफ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर संगम घाट पे जो है कि संगम गेट बनाया गया है और संगम गेट के अंदर जाने के बावजूद कई जगह से वहाँ से 3 जगह लोगों को डाइवर्ट किया गया है, तो आपको सीधे चले जाना है, आपको कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हर हर महादेव। चलिए संगम घाट पर हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ आज की स्थिति देख रहे हैं आप 25 फरवरी की लाइव। देखिए गंगा में नहाने का एक अलग नियम होता है। जैसे आप प्रयागराज संगम में पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर के पहले गंगा माँ को प्रणाम करेंगे, धरती को प्रणाम करेंगे और उसके बाद जल को अंजलि में लेकर के और अपने गले में आचमनी करेंगे, यानी कि गले में थोड़ा सा पानी लेंगे जिससे कि कंठ आपका शुद्ध हो जाए। उसके बाद माँ गंगा को प्रणाम करके, संगम जी को प्रणाम करके आप स्नान करेंगे, प्रयागराज को प्रणाम करके स्नान करेंगे। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ के इस पावन धरती पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग स्नान करके वापस भी आ रहे हैं। तो जो लोग लोकल हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि साधन अपना बाइक कोई किधर से लेकर के घुस जा रहे हैं, लेकिन वो घुसते ही फंस जा रहे हैं। तो फिलहाल ये देखिए प्रयागराज महाकुंभ में जो भी महिलाएं या वीडियो देख रही हैं या स्नान करने जाना चाहती हैं उनसे बता दें कि जब आप स्नान कर लीजिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, तो आप उसी में अपना कपड़ा वगैरह चेंज करिएगा। अन्यथा आपको पता है कि कई लोग वहाँ पर वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे में आपकी फुटेज आ जाएगी तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है।
ठीक है। फिलहाल ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा बढ़ रही। संगम नोच की स्थिति इस समय यह है कि आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहे हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है और तमाम ये मुख्यमंत्री साहब भी और तमाम वीवीआईपी जो हैं वो हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है प्रयागराज महाकुंभ में। देखिए महाकुंभ में इतना ज़्यादा भीड़ है, यदि आप परिवार के साथ आना चाहते हैं, आपके पास छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी कागज़ पे नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख करके उनके पॉकेट या पर्स में डाल सकते हैं, ताकि बाय द वे इस भीड़ में यदि वो खो जाते हैं तो कोई भी सज्जन उनको पाए तो उस नंबर पर कॉल करके आप तक उन्हें पहुँचा दे। हालाँकि वहाँ पर खोया पाया केंद्र बनाया गया है, लेकिन फिर भी आप अपने से सजग रहेंगे। यहाँ देखिए संगम घाट जाने के लिए बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, जबकि हम लोग संगम द्वार से ही अंदर घुसे हैं और महज कुछ कदमों पे संगम घाट है, लेकिन फिर भी वहाँ से बैरिकेटिंग करके यमुना नदी की तरफ लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन हम किसी तरह से जाएंगे ज़रूर संगम घाट तक, क्योंकि हमें आपको स्नान करवाना है संगम घाट तक। तो जहाँ बैरिकेटिंग लगा है उसके अगल बगल ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक रास्ता मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप पहुँच जाएंगे संगम तक। तो चलिए अब देखिए हम कैसे जाते हैं उस पार। कोशिश तो यही रहेगी कि संगम तक जरूर पहुँचे। चलिए महादेव की कृपा से हम संगम तक आ गए बैरिकेटिंग क्रॉस करके। अब आपको लेकर के चलते हैं संगम के पावन धरती पर। आप संगम को देखते ही कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे और जय हो प्रयागराज का कमेंट बॉक्स में आगाज कर दीजिएगा। आपकी भी हाजिरी लग जाएगी महाकुंभ की इस पावन जगह पे। फिलहाल ये जो हम जिस जगह पे आपको लेके जा रहे हैं ये लगभग गंगा का नहीं बल्कि यमुना का किनारा है, और यमुना के किनारे किनारे होते हुए हम संगम तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि यमुना का किनारा है इसलिए आप देख सकते हैं कि भीड़ में थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन जैसे ही संगम नोच पर हम पहुंचेंगे वहां खचाखच भीड़ होगी। हालांकि भीड़ को संगम तक नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन आज है 25 फरवरी और कल होगा 26 फरवरी। कल के दिन महाशिवरात्रि का महाकुंभ में महास्नान होने वाला है। तो कल का भी आप नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। हम यहीं पर प्रयागराज महाकुंभ में रुके हुए हैं ताकि आपको सभी अपडेट दे सके। फिलहाल आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ का। और ये देखिए गंगा माँ का और यमुना माँ का ये पवित्र स्नान यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि ये देखिए ये यमुना का किनारा है, और यहाँ से जैसे ही आप बाएं साइड देखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा हम आपको एंगल चेंज करके दिखाते हैं, और ये सामने देखिए सामने संगम दिखाई दे रहा है जहाँ पर मधुमक्खी की तरह लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये देखिए आदमी नहीं बल्कि आपको देखने में लगेगा कि मधुमक्खियां हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर संगम नोच पर है। तो हम आगे बढ़ेंगे और संगम नोच भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जय हो प्रयागराज, जय हो गंगा मैया। आपको 360 डिग्री हम घुमा करके दिखा रहे हैं क्या माहौल है आज के दिन का प्रयागराज महाकुंभ में। महाकुंभ में शिवरात्रि वाले श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं और स्नान आदि कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है प्रयागराज महाकुंभ का। आपको बता दें कि स्नान आदि करने के बाद आपको काफ़ी तेज़ी से भूख लगेगी, जिसके लिए हम आपको वीडियो को शुरू में ही दिखा दें कि फ्री वाला भंडारा कहाँ पर चल रहा है। तो वो भी लोकेशन हम आपको दिखा देंगे ताकि आप स्नान करने के बाद जाके लेंगे। ये देखिए ये मिट्टी उठा रहे हैं, ये देखिए प्रयागराज महाकुंभ की ये मिट्टी ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि गंगा जल के साथ साथ मिट्टी भी ज़रूर आप लेकर के जाइएगा। आप अपने घरों में रख सकते हैं और घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की पवित्र मिट्टी, जी हाँ, यह वही मिट्टी है जहाँ पर लगभग 45 से लेकर के 50-55 करोड़ तक लोगों ने स्नान किया है, और 33 कोटि देवी देवताओं ने भी इसी महाकुंभ में स्नान किया। इसी महाकुंभ में अमृत भी गिरा हुआ है। तो यह देखिए अमृत स्नान किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि संगमनोच पर बने हुए हैं, और यहाँ से आप सीधे पानी के बीच में जो नाव टाइप का देख रहे हैं वहीं पर वीआईपी वीवीआईपी लोग स्नान करते हैं। जी हाँ, कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि वीआईपी लोग कहाँ स्नान करते हैं, तो गंगा के ठीक बीचों बीच में एक मंच बनाया गया है, वहीं पर वो लोग स्नान करते हैं। फिलहाल यह अद्भुत नज़ारा है प्रयागराज महाकुंभ का आपके सामने लाइव आज की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। जय हो गंगा मैया, जय हो, जय हो। पावन है गंगा मैया।
और स्नान आदि करने के बाद देखिए हम पीपा पुल पर आ गए हैं और वो संगम नोजे जहाँ पर हम अभी खड़े थे कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे, अब हम पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार जाएंगे। और आपको बता दें कि गंगा उस पार आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गंगा उस पार ही सेक्टर नंबर 18, 19, 20, 21 और 22 है, जहाँ पर तमाम नागा साधु संत और तमाम भंडारा और तमाम सुविधाएँ मिल रही है। यह जो आप स्नान का नज़ारा देख रहे हैं, यह गंगा का किनारा है। संगम से हम लोग आ गए हैं और जल स्तर भी गंगा जी का कम हो चुका है। और आपको बता दें कि जितने भी पीपा पुल बनाए गए हैं सभी गंगा पर बनाए गए हैं। तो यदि आप कोई पीपा पुल देखें तो आपको समझ जाना है कि यह गंगा नदी है। ठीक है, यह देखिए ये लोग स्नान कर रहे हैं गंगा के किनारे और चल रहे हैं हम लोग सेक्टर नंबर 18 में। देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा है। महाकुंभ में आपको बता दें कि गीता प्रेस का भी सेल लगा हुआ है। जी हाँ, वही गीता प्रेस जो धार्मिक पुस्तकें बेचता है, तो आप वहाँ से पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। यह देखिए फिलहाल गंगा के जो है कि किनारे भी लोग इतना स्नान कर रहे हैं। यह देखिए जुनून देखिए, यस, ये लोग लग रहा है भूटान से आए हुए हैं, इतना जुनून दिखाई दे रहा है। चेहरा थोड़ा सा अलग है, तो भूटान टाइप या नेपाल उपाल से आए होंगे प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। आपको बता दें कि देश से नहीं बल्कि विदेश से भी करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान करने आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब भी हम जाते हैं, ये देखिए राजस्थानी टाइप के लोग यहाँ पर चल रहे हैं, तो वहाँ जो है कि जब भी हम जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। कोई रूस से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, तो अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पर आकर के स्नान कर रहे हैं। और यही प्रयागराज जी की महिमा है। और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। फिलहाल आप जो ये ब्रिज देख रहे हैं, झूसी वाला ब्रिज या इसको शास्त्री ब्रिज भी कहते हैं, इसी के ठीक नीचे हम आ गए हैं। और इधर ही सेक्टर नंबर 19, 20 है, और जिसमें आपको तमाम नागा साधु और अदर संत दिख जाएंगे। आपको स्नान करने के बाद आना है इधर और आकर के इन सभी साधु संतों को प्रणाम करना है। हो सके तो आप दान पुण्य करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको भोजन करना है। जी हाँ, फ्री वाला भोजन। नहीं तो यदि आप खरीद के भोजन करते हैं तो कम से कम आपको एक थाली का 90 से लेकर के 150 या 200 तक देना पड़ सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ का यह अद्भुत नज़ारा। वैसे तो प्रयागराज में कई पीपा पुल बनाए गए हैं, लेकिन आई थिंक लगभग 30 पीपा पुल के आसपास बनाए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल में सिर्फ 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए ही चालू हैं। इसी की वजह से पीपा पुल पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी बढ़ रही है। और जितना भीड़ बढ़ती है उतना ये लोग वहाँ पे आवागमन कम कर देते हैं। ये लॉजिक हमें नहीं समझ में आता है कि यदि आप 10 ठे बंद करके 1 ठे चालू करेंगे तो 10 की भीड़ एक पे ही होगी ना। लेकिन पता नहीं उन लोग का क्या कॉन्सेप्ट है। खैर, हम लोग आ गए हैं इधर सेक्टर नंबर 19 की तरफ। और यहाँ पर आपको बता दें कि सच्चाई तो यही है कि लगभग 70% जो है साधु संत जो है कि अब चले गए हैं। कुछ साधु संत जो बचे हुए हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर साधु संत रहते थे और तमाम चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर जो है कि वहाँ पे जो टेंट सिटी लगी हुई थी, अब उनको उजाड़ा जा रहा है और उनको ले जाया जा रहा है। और जो साधु जहाँ से आए थे वहाँ पर अब जा रहे हैं। चलिए अब हम आपको वह स्थान दिखाते हैं। आपने स्नान कर लिया संगम में, और ये देखिए गीता प्रेस की ये जो दुकान है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पुस्तकें मिल रही हैं। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, और भी तमाम जो पवित्र पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं आपके धार्मिक, वो ले सकते हैं। इसमें हिंदू धर्म के ही पुस्तकें मिलती हैं, कुरान और बाइबल ये सब नहीं मिलता है। ये कह सकते हैं कि धार्मिक किताबों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है गीता प्रेस, आपको पता ही होगा। गीता संग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आप चाहें तो ले सकते हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो स्थान जहाँ पर आपको फ्री में भंडारे मिलेंगे। तो वहाँ पर आप जाकर के फ्री में भंडारा का लुत्फ उठा सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। तो इधर चलिए आपको दिखाते हैं। ये अडानी साहब का और इस्कॉन का मिली जुली जो है कि सरकार है, कह सकते हैं कि ये अडानी स्पॉन्सर की है। इस्कॉन टेम्पल की तरफ से आपको भंडारा यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।